The aloo is beautifully cooked, nice and crispy, fried. Just different flavors exploding in your mouth, literally. मैं ऐसी कोई चीज टच नहीं करता जिसको मैं बेहतर ना कर पाऊं। Soft, it's creamy. It's got all the sharpness of the spiciness. बैगन है। बैगन है। बैगन है। मैं हूँ बेंगलोर में, बहुत भूख लगी है और आज कुछ स्ट्रीट फूड खाने का मन कर रहा है। मैं हूँ ब्रिगेड रोड पर और आप पूछोगे कि स्ट्रीट फूड यहाँ कहाँ मिलेगा। मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर जा रहा हूँ जहाँ दुनिया भर का, सिर्फ इंडिया का नहीं, दुनिया भर का स्ट्रीट फूड एक ही रेस्टोरेंट में मिलता है। तो चलो जाते हैं ब्रिगेड रोड बेंगलोर पे स्ट्रीट स्टोरीज रेस्टोरेंट पे और वहाँ पूछते हैं खाने में क्या है। तो इससे पहले कि मैं खाना खाऊं, इस स्ट्रीट स्टोरीज की थोड़ी स्टोरी सुन लेते हैं। एंड विद मी इज शेफ तरुण, हु इज द को-फाउंडर एंड शेफ, करेक्ट? यस। एंड देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड दिस रेस्टोरेंट, देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड दिस फूड। मैं आते आते बोला था कि मैं स्ट्रीट फूड खाने जा रहा हूं करके, तो अभी ये आपका स्ट्रीट फूड एंड दिस, टेल अस द स्टोरी बिहाइंड दिस। सो शुरुआत 5 साल पहले हुई थी। मैं, अक्षय जो मेरे को फाउंडर है, दोस्त मित्र, हम दोनों बैंकॉक में थे और सड़क पे मॉर्निंग ग्लोरी खा रहे थे। इट्स लाइक अ स्टर फ्राइड वेजीज। ओके। एंड आई सेड यार वेजिटेरियन कुछ करते हैं बैंगलोर में, एंड वी वर स्केप्टिकल कि वेजिटेरियन बैंगलोर मीट ईटिंग कम्युनिटी, अ लॉट ऑफ दैट, बट वी गॉट स्टक टू इट कि यार ये सोचना है, ये करना है। एंड द रियलाइजेशन वाज दैट आई एम अ बिग फैन ऑफ स्ट्रीट फूड। ओके। आई फील दैट सबसे बेहतरीन खाना सड़क पे है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, यू गो अब्रॉड ग्लोबली, स्ट्रीट फूड एशिया में तो है ही है। जो क्रैब ऑमलेट बना रहा है वो क्रैब ऑमलेट ही बना रहा है, जो डिमसम बना रहा है वो डिमसम। सो इट फैसिनेटेड मी एज अ शेफ एंड एज समबडी हु क्रिएट्स अ मूड बोर्ड। हम वापस आए, हमने जगह देखनी शुरू करी। सो वी सेड सड़क का खाना, वेजिटेरियन, एंड माय टेक ऑन इट। सो वी सेड Street Story should be the first craft kitchen of Bangalore serving vegetarian street food. ये जो आप क्राफ्ट बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? क्राफ्ट मतलब सीधा सीधा कुछ नहीं। कुछ तो हमने उसमें नया डाला है या कुछ निकाला है। ओके। तो जब आप स्ट्रीट स्टोरीज में खाना खाते हैं तो 2 + 2 4 नहीं होता है। ओके। इट कैन बी ऑन अ गुड डे इट कुड बी 6, on a very bad day I'm having it will be 3.5, but 4 नहीं होएगा। Correct. So that's the idea। तो इनोवेशन है इसमें। इनोवेशन है, एलिवेशन है। इन अ नटशेल हम कहते हैं गुरमे कैजुअल है। तो अगर आप कुछ जानते हो तो उसको एक्साइटिंग बना देते हैं, कुछ नहीं जानते हो तो उसको फेमिलियर बना देते हैं। हाउ डू आई टेक समथिंग लाइक अ पिज्जा व्हिच इज ग्लोबली अवेलेबल, इट्स तो कुछ चीजें मैं बिल्कुल टच नहीं करता। मतलब अगर पिज्जा है तो आपको लगना चाहिए कि आप इटली में बैठ के पिज्जा खा रहे हैं। ओके। मैं ऐसी कोई चीज टच नहीं करता जिसको मैं बेहतर ना कर पाऊं। ओके। तो अगर मुझे लगता है मैं इसको, इस चार्ट को बेहतर कर सकता हूं तो फिर मैं पंगा लेता हूं। वरना सीधा। आई लाइक दैट। एक डिश मैंने देखी आपके मेन्यू पर जो है मलाई मैंगो सेविचे। अभी सेविचे तो पेरुवियन डिश है, लैटिन अमेरिकन। हाँ, करेक्ट। So also ceviche is predominantly non-vegetarian. It's seafood, it's fish as the main ingredient. Absolutely. How do you take that ceviche which is hardcore Latin American Peruvian, उसको Indian style में, Asian style में vegetarian कैसे उतार सकते हैं? So it's a take on Thai influences, it's a take on Indian influences, काफी कुछ हो रहा है उसमें। Okay, so exciting है, मैं टेस्ट करने वाला हूँ। बिल्कुल। इसके बाद आपने एक चाट रखा है, बिल्कुल, जिसमें आलू भी है और चीज भी है, बुराटा चीज है, चटनियां है क्या उसमें? बहुत सारी। बहुत सारी, 3 चटनियां और एक हाउस रब है, हमारा अपना घर का बना हुआ मसाला। एशिया बोले तो डिमसम भी है। और डिमसम किस प्रकार का है फिर? आप डिमसम बोले, डम्पलिंग बोले, मोमो बोले, व्हाटएवर, दिस इज अ डिमसम, बट द फिलिंग इज, आप
बीटरूट हैज अ हिंट ऑफ स्वीटनेस, सम ब्लैक पेपर. इसको हम चिली केल के साथ सर्व करते हैं. इट्स लाइक अ ग्योजा बिकॉज हम उसको थोड़ा पैन फ्राई भी करते हैं स्टीम करने के बाद. थोड़ा चाट हो गया, थोड़ा लैटिन अमेरिकन हो गया, थोड़ा एशियन हो गया. पिज्जा. नाउ हैव यू टेकन द पिज्जा एंड उसको कुछ किया है आपने या पिज्जा? So pizza, we've kept it authentic. Okay. We're using the Napolitana style pizza. There is a wood fire oven in my kitchen, and we've kept pizza as authentic as possible. But you've taken the pizza dough, and then you've done something else with it. Oh, for sure. I mean, I come from Delhi. So on a given Sunday, मेरे खून में ज़्यादा भटूरे छोले than black. So and this is something that you don't find in Bangalore. I mean, there are a few places, but I thought that I could do something with it. So the chola is a chola, right? I mean, and it's no onion, no tomatoes. It's just chola and masala, like what we have in Delhi. I said, let me do something with the bhatura. So it's the same pizza dough that we fry. Okay. Now you go back to Italy, there is also a fried pizza. There is. So yes, there is. So there was a lot of going in my head. Can we do a sourdough pizza bhatura with a typical Delhi chana and with pyaz and achar? And it's become quite the thing. Yeah, मैं ये टेस्ट करने वाला हूँ because I really like pizza and I really like छोले भटूरे. It's my and I'm reputed to being a hardcore carnivore कि मैं सिर्फ नॉन-वेज ही खाता हूँ लेकिन छोले भटूरे कभी भी खाऊंगा. Interesting anecdote. We end up taking care of a lot of carnivores in street stories, okay. And they don't miss the meat. I mean, today is my chance and my turn to miss the meat. Do not miss the meat. So tell me what else am I going to taste? मैं बैंगलोर में हूँ. Okay. Regional capital. Very potent South Indian Karnataka flavors. So had to do something with the podi. And अगर मैं बाहर खाना खाने जाऊँ, पहले डोसा है, घी है, podi तो आती है. So took the humble vegetable pumpkin, made a puree out of it like you do internationally. Okay. And then gave it a podi tadka. Oh, so it's like a it's like sauce. A slush. Yeah, it's like a slush. And it comes with a chili scallion paratha. So took the chili oil from my Asian pantry. Okay. Took the scallions from the Asian pantry, mixed it, did a version paratha. of the tawa. So that podi pumpkin and a chili paratha is a combination that worked in my head and then worked on the plate. And then you got the biryani. Not any biryani, a jackfruit biryani. So amongst 6 months of the year, we serve this delicacy called the jackfruit biryani. Everything that can go right for a biryani. We've done that. And I'm a biryani fiend, okay? My quotient for a biryani is very high. So I'm going to judge this biryani now. Tough one, huh? please give it its due credit. It's vegetarian. I know, but kathal is supposed to be. Yeah, it's as close in terms of texture to something meat. Which is meat. To meat, yeah. Yeah. And then you've got some extremely surprising desserts, which I am quite excited about because I have a sweet tooth. So we have 2 on the menu today. We're doing a coconut kulfi, and this is not the tender coconut variety. Okay. This is like almost like you having a Bounty chocolate without the chocolate. It's rich, it's potent, full of flavors with, of coconut, and we've topped it with a gulka toffee sauce. Oh! So coconut and jaggery is a match made in heaven. So it's like a payasam. No, it's a kulfi with a dressing. Okay. Something like that. We're doing our version of the chocolate mousse, no dairy. Heston Blumenthal. Okay. I mean, I picked up something that I saw and I fell in love with the recipe itself. So we use Calabu in terms of chocolate, and then we process it, and it's as simple as rustic as a chocolate mousse can be. And there is something else today which is not on the menu. So Delhi and I think in Bombay also, all metros, आप जब खाना खा लेते हैं फिर आप आइसक्रीम खाने जाते हैं. और आप आइसक्रीम या तो आप जलाटो शॉप जाते हो या कोन में खाते हो, या फिर आप इंडिया गेट जाते हो और वहाँ रेडी से आइसक्रीम खाते हो. Correct. On a stick. Yes, correct. There is something like that for today. For the end. चलो ये सुन के ही मैं बहुत एक्साइट हो गया हूँ और भूख भी लगी है. Looking forward. And I'm hoping that this trip to Bangalore has been really worth it because I'm eating street food from all over the world in one place. Yeah. देखा सारा खाना, पूरा खाना, एक एक डिश देखी आपने. लग रहा है कि मैं स्ट्रीट फूड खा रहा हूँ. हाँ, मैं खा रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ा जैसे कहा ना हम लोगों ने, एलिवेटेड स्ट्रीट फूड है. मैं शुरुआत करने वाला हूँ इस सेविचे से. ये जो है ना, मलाई मैंगो सेविचे.
What malai is it? What mango it is? I need to try. You know, what I can say is it's one extremely refreshing. There's a lot of crunch, a lot of creaminess, a little bit of spice because of the chili oil. The crunchiness is coming through the onions, and to have sweet mango, pungent onion, creamy malai, olive oil. Oh, this is very unusual and very nice. मुझे लगता है कि बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अनयूजुअल है। और एक और चीज़ है, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि ये कौन सा क्विजीन है, जस्ट बहुत टेस्टी है। ये सेविचे के क्रीमीनेस स्पाइसीनेस के बाद चाट की तरफ जाता हूँ। Come together with Venky's. बुराटा चाट, किधर गया मेरा बुराटा चाट? अब चाट तो आप सब जानते हो, ज्यादा करके आलू होता है चाट में, दही होता है चाट में, चटनियाँ होती है चाट में। तो ये ऊपर आलू है, यहाँ दही के इंस्टेड इन लोगों ने यूज किया है बुराटा चीज। ये हरी चटनी, इमली की चटनी, टेस्ट करता हूँ। आलू ही है, क्रिस्पी फ्राइड आलू है और इससे थोड़ा मिक्स करके चटनी डाल के, मूली भी है। The aloo is beautifully cooked, nice and crispy, fried. Burrata cheese works exactly like dahi does because of the green and the imli ka chutney in it. The crunchiness comes from the aloo on top, and eventually aloo is aloo. It's damn nice. It is really nice. And the ceviche also, just different flavors exploding in your mouth, literally. थोड़ा नॉर्थ इंडिया हो गया, थोड़ा लैटिन अमेरिका हो गया, अब थोड़ा एशिया में जाते हैं। यह है डिमसम। तो जैसे शेफ कह रहे थे, ये इसे मोमो बोलो या डिमसम बोलो, इट्स अ फेमिलियर आइटम इफ आई मे कॉल इट दैट, बट दीज आर डन विद बीटरूट। शैल आई यूज माय फिंगर्स और शैल आई यूज अ फोर्क एंड नाइफ? आई थिंक तो ये हुआ बीटरूट का डिमसम जिसपे है केल, क्रिस्पी केल। और ये जो चटनी है ना, मैं पूछ रहा था इसका सीक्रेट क्या है चटनी का, मुझे कहा गया कि पूछो मत सीक्रेट, नॉर्मल मोमो चटनी है। आई गोना हैव द होल थिंग। मुझे लगता है मैंने चटनी कुछ ज्यादा ही लगाई। इट्स वंडरफुल बिकॉज यू हैव पैन फ्राइड मोमोज, सॉरी डिमसम्स, स्वीटनेस ऑफ बीटरूट इनसाइड, ऊपर क्रिस्पी केल। वो ही राइट, शेफ इज राइट, इट बैलेंसेस आउट द स्वीटनेस ऑफ द बीटरूट। वैसे तो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ बीटरूट, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि इसका स्टफिंग क्या है। ये दूसरी बार हो रहा है इस मील में कि आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज इन इट, बट इट्स जस्ट रियली नाइस एंड टेस्टी। इट्स क्वाइट डिलिशियस। वेरी नाइस। ऐसा कौन सा शहर है जो हर हिंदुस्तानी जाता है और रोड साइड फूड वहाँ बहुत अच्छा होता है? वो है थाईलैंड, बैंकॉक। ये है बैंकॉक स्टर फ्राई। अब इसे कहा गया है बैंकॉक स्टर फ्राई, लेकिन मुझे ये बताया नहीं गया कि इसमें क्या है। ये ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है कि यहाँ ग्रीन एंड रेड कलर कैप्सिकम है, येलो कलर कैप्सिकम है, प्याज है, बेसिल लीफ है, लेकिन ये मेन क्या है देखते हैं। बैगन है, बैगन है, बैगन है। इट्स डिलिशियस। ये क्यूब्स जो है बैगन के हैं और बैगन के क्यूब बनाकर इसे सॉसेस, अनियन और पेपर्स के साथ टॉस किया है। इट्स क्वाइट नाइस, वेरी इनोवेटिव, बहुत अच्छे। आप समझ ही चुके होंगे कि आज मेरा जो ये खाना है वो पूरा कंप्लीटली टोटली वेजिटेरियन है, और वो जो गलावटी है वहाँ, गलावटी कबाब, वो भी वेजिटेरियन है। And here we are, beautiful looking galawatis, but I promise you, pure veg. And these I'm going to eat with my fingers only, no fork and spoon now.
It's got all the flavors of that afogalaoti. It's very nice. It's soft, it's creamy. It's got all the sharpness and the spiciness and the richness and the luxury of a galawati. The only thing is that it's not made out of meat, it's made out of jackfruit. ये एक एशियन स्टर फ्राई हुआ, ये दूसरा एशियन स्टर फ्राई. टोफू. तो ये टोफू है. अभी इसका टेस्ट देखते हैं क्योंकि ये टोफू है यानी सोयाबीन से बनाया हुआ पनीर. इट्स सॉफ्टर, सिल्कियर, इट्स बैटर फ्राइड एंड इंडियनाइज्ड है. इंडियन मसालों का फ्लेवर है, टमाटो है. वेरी नाइस, स्लाइटली कोस्टल फ्लेवर्स, एक्सट्रीमली अनयूजुअल एंड इन अ वे मोर इंटरेस्टिंग देन यूजिंग जस्ट पनीर. भटूरा गरम गरम बन रहा है. अब शेफ ने कहा था इस भटूरे में मैजिक है थोड़ा. सो द भटूरास आर मेड, इफ यू रिमेंबर, out of the pizza dough, and I'm dying to see what they taste like. First, I want to say that this chana, the color of this chana, which is served with sirke wala pyaz, and I think what looks like a Punjabi achar, looks perfectly like it's from Delhi. It's really nice. The bhatura, because it is made out of pizza dough, has a little sponginess to it. आप देखो यार, sponginess है इसमें. बाहर से crisp हो जाता है, अंदर से नरम. एक अलग सा fermentation का flavor है इसे, bread जैसा. And this is one of my favorite things in the world, bread. आप तो जानते हो. And the chana is so well made with nice dark garam masala. It's spongy, it's doughy, and this is got very good chana. The chana is very good. So much so that I don't want to eat the achar with it. This is probably the finest chana bhatura I've eaten. Very, very nice. And it's not only because of the magic of this bhatura, it's also this chana. And I'm having one more bite, which I should not, but I'm having one more bite. और पिक्चर अभी बाकी है. Because I've got curry rice to eat here. I've got pizza. And I have biryani. And the pumpkin podi, yes. So I'm going to start with pumpkin podi. Pumpkin podi. This is made out of pumpkin puree and spiced. This is a paratha with podi, which is as South Indian in flavor as you can get. Look at this. Soft, creamy, pumpkin. Sweetness of the pumpkin, the curry patta, and the spiciness, crunchiness of the podi paratha come together. I think this is damn good, man. And you know what chef said, no? That even a carnivore will not miss meat when they eat here. And अभी तक तो मुझे meat की ज़रूरत नहीं पड़ी. I never thought that I'd sit and order a rice spicy paratha with what is actually just a sort of mash. But it's unbelievably tasty. And this pumpkin puree has a little bit of cheese, cream cheese in it, with a hint of the pungency of blue cheese. And this is what I've been wondering, why this is tasting like it is tasting. And the peanuts, of course. Oof. Let's try the curry rice now. So here we have some blue rice, and it's not made blue because of just color. There's blue pea flour, when reacting with acid, turns into this wonderful color. It's been served with edamame and spring onions. I'm going to mix it up a little with the peanuts, with the edamame, with this lovely looking jam, whatever it is.
And when different flavors, different textures all come together to create this very Southeast Asian kind of dish, I'm exhausted. 1 minute, 2 minute, 3 minute chicken. Frankie's chicken in a minute. Come together with Frankie's. Okay, now this pizza. As chef said, it's not only the cheese and the sauce that makes the pizza. It is the bread. I could just eat pizza after pizza after pizza. Now what is left is dessert, but before that I've got biryani over here. And this biryani, आपको लग रहा है कि ये मटन की बिरयानी है, लेकिन ये मटन की बिरयानी नहीं है. आपको लगेगा ये मटन नहीं है, ये है कतल जैक फ्रूट बिरयानी. लेट्स टेस्ट इट. The rice, you're right, it's so fragrant, just delicately spiced with masalas. Beautiful, I can taste the fried onion and even the meat. I mean, I'm now imagining if this was a mutton biryani, but I have to stop myself from doing that because I'm not going to say this is as good as eating mutton. But if I had to eat any other biryani, if there was not mutton, it would be this biryani, because this is a really good biryani. It's made out of jackfruit, but it's still a really good biryani. It really is. I should have a little sauce with this, a little gravy जैसा sauce जैसा है इसमें, and a little raita, and I am ready to go. ये हो गया. अब मीठे के लिए मैं रेडी हूँ. कुछ मीठा हो जाए. And I have 3 desserts over here. We've got a kulfi made out of coconut, which has been topped with sticky toffee, gur, butterscotch, nuts. I don't know, it just looks damn nice. Strong, creamy. It's like biting into fresh coconut. I've got coconut in my... I know you can't hear me, but it's full of coconut. And it's delicious. Not too sweet. Very unusual. Very Indian, South Indian. ऐसे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है. Chocolate mousse without any milk in it. Non-dairy. Topped with a maraschino cherry and with candied walnuts. Looks as decadent as it can be, and I'm a sucker for chocolate. Chefs told me that this is just chocolate. There is no other ingredient in it. No milk, it's just chocolate and water, and it's delicious. And the juice of the maraschino cherry. I've got one more dessert to eat. The chocolate is rich and dark and beautiful. These are cigars. Let's check out what's inside the cigar. Oh, it's warm and it's filled with like motichur laddu. I think it's our sort of take on a baklava. This is motichur laddu ka stuff inside, pastry outside, deep fried, pistachio. Oh, this is too good. I'm finished, by the way. I'm sort of really finished. It's been such a good, big, tasty, eye-opening meal. I'm glad I came to Bangalore for this. I love the story behind all the food in Street Stories, and I'm going back with the hope that they open in Mumbai as well. What do you think? Good idea, no? Because that's where I live. Yeah. If you like this episode, please write to us. Subscribe. Very important. Comment karna or like. What else have I forgotten to say? Subscribe.
और आते रहिए, खाते रहिए और पूछते रहिए खाने में क्या है।